T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में जहां इस वक्त सिर्फ 31 दिन बाकी बचे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान और भारतीय मीडिया के अंदर यह डिस्कशन चल रही थी कि आखिर भारत की जो प्लेइंग 11 है वो किन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होगी जो 9 जून को पाकिस्तान और भारत के मैच में खेलेंगी। और भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो इन 11 खिलाड़ियों की जानिब देख रहे होंगे कि भाईजान आपने जिस तरह से 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, इसी तरह से 2024 के इस मदर ऑफ ऑल मैचेस में भी पाकिस्तान को शिकस्त दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिनकी क़यादत में अभी तक सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान तो नहीं किया, उन्होंने एक जोरदार धमाका कर दिया है। और पिछले 2 हफ्तों से जो चीजें भारतीय मीडिया के अंदर चल रही थी, और इसमें अगर मैं नाम लूं तो न्यूज 24 स्पोर्ट्स के जो रिपोर्टर हैं वैभवी भोला साहब, वो जिस तरह से रिपीटेडली मीडिया के ऊपर आकर और अपने जो एक्स हैंडल है उसके ऊपर ट्वीट्स करते हुए ये बता रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो छीन ली है। और मुख्तलिफ उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को थी कि जिस तरह से 2023 के एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, पाकिस्तान इस दफा फिर मजबूर होगा और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। इसके बाद यह भी कहा गया कि भारत जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बायकॉट करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल सेंड किया है आईसीसी को, उस शेड्यूल में भारत और भारतीय मीडिया का वो प्रोपेगेंडा जो पिछले 2 हफ्तों से मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीनों के ऊपर हमें नजर आता था, वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब और आईसीसी के मेंबर्स हैं उनको उनकी खुत्ती से पकड़ते हुए बताया है कि जनाब जो गेम, जो चीजें आप पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करेगा और पाकिस्तान के अंदर ही होस्ट करेगा। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियल शेड्यूल सेंड किया है आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, उसमें भारत के मैचेस कहां रखे गए हैं यह भी अब जो डिटेल्स है वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत को अगेन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाएगा और ये किस स्टेडियम पर मैच खेलेंगे ये भी जनाब जो डिटेल है वो मेरे तक पहुंच चुकी है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा ना कि T20 वर्ल्ड कप 2024, मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मंजी ठोक दी। उसके पीछे की कहानी सुन लें। शुरू करते हैं जनाब 2008 से। 2008 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी, लेकिन उस वक्त 5 मुल्क जो थे उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। और एक मुल्क के जो कैप्टन थे केविन पीटरसन इंग्लिश क्रिकेट टीम के, उन्होंने तो मीडिया के ऊपर आकर पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानबाजी है वो की थी। और जिन 5 मुल्कों ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था उनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड थे, जबकि भारत उस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन फिर 2009 में जो इंसिडेंट हुआ मार्च के पहले दिनों के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो भारत है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। और 2008 के एंड के ऊपर जो मुंबई अटैक्स हुए थे वो भी एक रीजन थे। तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2008 जो थी, जो पहले पोस्टपोन की गई कि 2009 में उसकी विंडो तलाश करके खेली जाएगी, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान से मुंतकिल कर दी गई साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन ओरिजिनल होस्ट चूंकि पाकिस्तान था तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहने दिए गए और पाकिस्तान को अच्छी खासी जो रकम है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2009 से मिली भी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि 2011 में जो वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में होल्ड किया जाना था, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट करना था, वो भी पाकिस्तान से छीन लिया गया। और उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान खेलने के लिए आई 2021 के वर्ल्ड कप से पहले, तो उस वक्त उनके एक बैट्समैन है मार्टिन गुप्टिल,
उनकी वाइफ को एक ईमेल गई जिसमें कहा गया कि आपके जो हस्बैंड है उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। पहला मैच खेला जाना था, बसें जो हैं वो होटल के बाहर वेट कर रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बसों में बैठने से इनकार कर दिया। बाद में पाकिस्तान ये जो मामला है वो आईसीसी के सामने लेकर गया। तो आईसीसी ने पाकिस्तान को उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दी है, क्योंकि पाकिस्तान पीएसएल भी पाकिस्तान के अंदर होस्ट कर रहा था। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है वो भी पाकिस्तान के अंदर आकर खेल चुका था, और जो बाकी छोटे मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आकर खेल चुके थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब हम बड़े सेफ एंड सिक्योर हैं, इस दफा कोई सिक्योरिटी लैप्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान को मिल गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसके अलावा पाकिस्तान को एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स भी मिले थे, लेकिन एशिया कप 2023 के ऊपर भारत ने कहा कि जनाब हम पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे। उस वक्त एशिया कप में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे जिनमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनमें से श्रीलंका और बांग्लादेश ने यह कहा कि हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता और आप भारत के मैचेस पाकिस्तान से मूव आउट करते हो और आप एज अ न्यूट्रल कंट्री यूएई को रखते हो तो वहां पर हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है और यूएई के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, सो हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो सकते हैं। सो इस तरह से पाकिस्तान को उस वक्त एशिया कप के मामले पर हाइब्रिड मॉडल जो है उसके ऊपर जनाब जो चीजें हैं वो एग्री करनी पड़ी, और भारत समेत कुछ ज्यादातर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से मूव आउट कर लिए गए। और अब अगेन ये चूरन बेचा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से कि देखें हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो टाइमली मूव्स खेली उनमें एक तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो ट्राइलैटरल सीरीज है वो ऑर्गेनाइज करने का ऐलान कर दिया, और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जिनके साथ ट्राइलैटरल सीरीज खेलनी है उनकी जानिब से भी बयान आ गया कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर खेलेंगे। सो एक तो चीज पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया, आईसीसी को बता दिया कि देखें जो 7 मुल्क पाकिस्तान के अंदर आकर खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्योंकि 8 मुल्कों के ऊपर ये मुश्तमिल ट्रॉफी होती है, मिनी एशिया कप भी मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। 8वां मुल्क पार्टिसिपेंट कंट्री पाकिस्तान है जो होस्टिंग कंट्री भी है। सो बाकी 7 मुल्कों में से 2 मुल्क न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। सो पीछे बच गई 5 टीमें। इन 5 में से जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है वो अक्टूबर के अंदर अभी 2024 में पाकिस्तान आकर खेलेगी। सो जनाब 3 कंट्रीज होगी। इसके अलावा बांग्लादेश अगस्त के अंदर पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, 4 कंट्रीज होगी। उसके बाद रहता पीछे कौन है? ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चार्ज थी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेल कर गया है, सो ऑस्ट्रेलिया का भी कोई कंसर्न नहीं है। तो पीछे जनाब सिर्फ 3 मुल्क बचते हैं। उन 3 में से एक तो खुद पाकिस्तान हो गया, बाकी बचे 2। एक हो गया हमारा हमसाया मुल्क भारत और दूसरा जनाब हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हो गया। अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पाकिस्तान को आंखें तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब फैसला करने का वक्त आएगा ना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। उसकी कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने अफगानिस्तान क्रिकेट को खड़ा किया है, और इसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ खेलते हैं। इसके अलावा जब भारत और अफगानिस्तान की सीरीज थी वो भारत ने अपने खिलाड़ियों के फ्री होने के बावजूद पोस्टपोन की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अगस्त के अंदर, लेट अगस्त के अंदर ना, एशिया कप से कुछ दिन पहले 22, 24 और 26 अगस्त को अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआई मैचेस खेले थे। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करता है, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के जनाब साथ खड़े होकर सिर्फ आंखें दिखा सकता है। जब यहां से थप्पड़ आना है ना तो उन्होंने साइड पलट कर पाकिस्तान की साइड पर आ जाना। तो वाहिद बचा इंडिया। अब यहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया चूंकि आईसीसी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देता है तो आईसीसी मजबूर होगा। भाईजान सिर्फ इंडिया रेवेन्यू देता नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक कहावत 2018 के इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी और अब बाकायदा वो कहावत बन चुकी है कि खाता है तो लगाता भी है। ये भारत का हिसाब है, रेवेन्यू देता है, जितना देता है उतना ही अपनी जेब के अंदर दोबारा डाल भी लेता है। 38% रेवेन्यू इस वक्त भारत आईसीसी से ले रहा है, ये जो अभी 2023 के अंदर फाइनेंशियल मॉडल अप्रूव हुआ था। सो भारत ये जो आंखें दिखा सकता है ना, ये सिर्फ उसी सूरत में दिखा सकता था जब भारत के साथ कोई और मुल्क आकर खड़ा होता। अभी सिर्फ सियासी बातें करेंगे, बड़े बड़े जुमले बोलेंगे, जब अल्टीमेटली फैसला करने का वक्त आएगा ना, तो तब भारत पाकिस्तान के अंदर आकर खेलेगा। और अगर भारत नहीं खेलता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भारत कहता है कि जनाब हम नहीं खेलेंगे, तो उसके बाद क्या है? दुनिया खत्म तो नहीं हो जानी। अभी क़यामत कब है किसी को नो आइडिया, लेकिन जो आगे प्लानिंग चल रही है आईसीसी की, उसमें 2025 के बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, वो कहां पर होस्ट होना है? भारत और श्रीलंका के अंदर। तो पाकिस्तान वहां पर क्या करेगा? पाकिस्तान जनाब कहेगा कि हमने नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो ये चीज लेकर आईसीसी के सामने कौन प्रेजेंट करेगा? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। सो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को जब पता है कि हमारी दफा ये नहीं थे आए, तो वो जनाब आपके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चले मान लिया कि उस वक्त ये चीज हो जाएगी कि शायद पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस जो हैं उनमें ना पहुंचे और पाकिस्तान इंडिया के अंदर जाकर ना खेल सके, लेकिन उसके बाद 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है भारत ने। सो वो चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान अगेन पंगेबाजी करेगा, कहेगा कि हम तो जाकर नहीं खेलेंगे, आप हमारे मुल्क में नहीं आए, हम आपके मुल्क में क्यों जाए। सो जनाब चीजें इतनी आसान नहीं है इस वक्त भारत के लिए झुटलाना, जितनी उनका मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 8 के 8 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलेंगे। सो ये टाइमली छक्का जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब लगा चुके हैं। और भारत की तरह इन्होंने ऐसे नहीं किया कि अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप है और जनाब जून तक पता ही नहीं है कि शेड्यूल क्या होगा। पाकिस्तान जो है वो फरवरी मार्च के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा और अभी अप्रैल चल रहा है, यानी कि अभी 10 महीने बाकी हैं और पाकिस्तान ने इनिशियल शेड्यूल जो है वो आईसीसी के सामने फेंक दिया। और इसके अलावा आईसीसी की जो इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है वो भी पाकिस्तान का विजिट करके चली गई हुई है और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। देन जनाब जो क्यूरेटर टीम है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उन्होंने भी कजाफी जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसका दौरा किया। वहां पर वो पिच इंस्पेक्शन जो है वो उन्होंने की है और उसकी भी रिपोर्ट आज शाम नहीं तो कल दिन में किसी वक्त भी आ जाएगी कि उन्होंने भी पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। सो पाकिस्तान ने जो इनिशियल शेड्यूल भेजा है आईसीसी को, उसमें पहले ये कहा जा रहा था कि भारत के जो मैचेस हैं वो तीनों वेन्यूज के ऊपर करवाए जाएंगे, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है उसमें भारत के मैचेस जो हैं वो एक वेन्यू के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे और वो वेन्यू लाहौर का कजाफी स्टेडियम है। सो दैट मींस कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।